हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही रहेंगे। वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। कल हमने एक सीरीज़ देखी थी जिसमें हमने 7 रूल्स सेट किए थे जो फ्लैट लेने के लिए हमें आसान कर सकते हैं। आज उसी सीरीज़ को आगे चलते हुए 4 गेम चेंजर या गोल्डन पॉइंट्स देखेंगे जो हमें और आसान कर सकता है फ्लैट लेने में बेहतरीन रेट के साथ। चलो एक एक करके साथ में देखते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, कल अगर आप में से किसी ने वीडियो मिस आउट किया हो तो प्लीज़ उसी को देखिए और फिर इस वीडियो को आप देखना चालू करें। सबसे पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपके हिसाब से प्रॉपर्टी लेने के लिए सबसे बढ़िया टाइम कब होता है? फ्राइडे, शुक्रवार को? नहीं, वीकेंड को, सैटरडे, संडे? अच्छा, कोशिश अच्छी है। और करो, गेस करो। अरे, अक्षय तृतीया, गुड़ी पड़वा और दशहरा? अरे भाई, इतना टाइम थोड़ी ना है हमारे के पास। तो सोचो, गेस करो। अच्छा, तो मैं ही बता देता हूँ। सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी लेने के लिए टाइम होता है 25 से लेके 30 तारीख के बीच में, महीने के एंड में, जो हम लोग बोलते हैं मंथ एंड क्लोजिंग। क्योंकि इस पीरियड में आपको समझ आना चाहिए कि हर सेल्स मैनेजर या रीजनल सेल्स की टीम अपना अपना पुश करते हैं डेटा और क्लोजिंग्स। तो आपको सबसे बॉटम रेट और सबसे बेहतरीन ऑफर हर महीने के 25 से लेके 30 तारीख के बीच में, जो हम लोग मंथ क्लोजिंग बोलते हैं, उसमें ही मिलेंगे। मेरा दूसरा सवाल आपके हिसाब से कौन से महीने में सबसे एक्साइटिंग रेट्स या बॉटम रेट्स मिलेंगे? अक्टूबर? नहीं भाई, दिवाली तक रुकना है। अच्छा, दिसंबर? ओह, दिसंबर इसके लिए क्योंकि ये ईयर एंडिंग है। अच्छा, कोशिश तो अच्छी है। चलो और एक ट्राई करते हैं और गेस करो। नहीं? चलो मैं ही आपको बता देता हूँ। सबसे बढ़िया होता है मार्च। मार्च ये बहुत बढ़िया महीना होता है अगर किसी को लास्ट क्वार्टर ऑफ द साल में फ्लैट बुक करना है तो। क्यों? अरे भाई, मार्च में तो पूरा ईयर एंडिंग के क्लोजिंग होती है, करेक्ट? और आपको मार्च में कब लेना है? अच्छा, जो आपको मैंने पहले वाले सवाल का जवाब दिया था 25 या 30 के बीच में, नहीं 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 नहीं, मार्च में तो आपको 15 या 20 तारीख के बीच में फ्लैट बुक करना है अगर लेना है तो। और आपको रजिस्ट्रेशन भी 21 या 31 के बीच में ही करना है, क्योंकि ये ईयर एंडिंग कहलाता है। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट आपको बेनिफिट नहीं देगी? भैया, उनके पास भी तो टारगेट्स होते हैं। तो जीएसटी और स्टैम्प ड्यूटी में भी तो बढ़िया आपको परसेंटेज डिस्काउंट मिलने की कोशिश होती है, तो आप उसका भी बेनिफिट उठाओ। वही अपॉर्चुनिटी आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। तो है ना ये बिल्कुल बढ़िया गेम चेंजर और सीक्रेट। तो इस तरह से आपको हमेशा उस डेट्स पे ही कोशिश करनी है। अगर कोई महीने में फ्लैट बुक करना है तो 25 या 30 तारीख के बीच में, जो मंथ एंडिंग होता है। और अगर साल में बुक करना है लास्ट क्वार्टर में, तो कोशिश करिए मार्च में 15 या 20 तारीख के बीच में, और आपकी रजिस्ट्रेशन हो 21 या 31 तारीख के मार्च के ईयर एंडिंग के क्लोज में। तो आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट्स के साथ और ऑफर के साथ ये डील मिलने ही है। चलिए, ये रहा हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अच्छा, जब हम फ्लैट देखते हैं तो हमें ये भी डिसाइड करना है कि उस प्रोजेक्ट में कितने डेवलपर्स है। क्या वो अकेले है या किसी पार्टनर के साथ है? तो पार्टनर कितने होने चाहिए? अगर अकेले है तो बहुत बढ़िया। अगर पार्टनर है तो एक पार्टनर ठीक है, बट बियॉन्ड 2 पार्टनर कभी नहीं। क्योंकि जितने पार्टनरशिप में ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, उतनी दिक्कतें बाद में आपको शायद फेस करने के लिए नौबत आ सकती है। कैसे? आपने पोजीशन ले लिया, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, तो आपको बिल्डर या डेवलपर ऑफिस के साथ फॉलोअप लेना ही पड़ता है। उस टाइम पे जितने पार्टनर्स रहेंगे उस प्रोजेक्ट में, चाहे 3 हो या 4 हो, तो वही लोग क्या करेंगे, आपको बताएंगे कि हम में से एक पार्टनर अवेलेबल नहीं है या ट्रैवल कर रहा है,
और आपकी मीटिंग हमेशा डिले या पोस्टपोन होगी और आपको कुछ भी लॉजिकल कंक्लूजन जो आप एजेंडा लेके जा रहे हैं उसमें आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो रूल नंबर 2 के हिसाब से हमेशा वही प्रॉपर्टी या प्रोजेक्ट वो देखिए जिसमें एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही पार्टनर्स उस डेवलपर और ये प्रोजेक्ट में हो सकते हैं। रूल नंबर 3 सबसे इम्पॉर्टेंट, आप जब भी जाते हो तो आपको पेमेंट शेड्यूल आपको देखना है। पेमेंट शेड्यूल क्या होता है? तो पेमेंट शेड्यूल परसेंटेज के हिसाब से वो ये बताता है कि आपको हर डेवलपमेंट जो भी उस प्रोजेक्ट की हो रही है तो किस तरह से आपको पे आउट करना है डेवलपर को, चाहे वो आपकी शुरू हो जाती है बुकिंग अमाउंट से, टोकन अमाउंट से, और वो एंड होते होते आपको पता चलता है कि लास्ट में आपको ओसी आने के बाद आपको 100% पेमेंट करनी है। आपको पेमेंट शेड्यूल शीट एकदम क्लियरली देखनी है। 98% बायर्स तो पेमेंट शेड्यूल रेरा फॉर्मेट के हिसाब से तो फॉलो करते ही है, बट उसमें से 1 या 2% ऐसे डेवलपर्स होते हैं जो 98% बिफोर ओसी ही आपसे पैसे ले लेते हैं। तो आपको ये सवाल पूछना है कि अगर आप रेरा कंप्लायंट है तो किस बेसिस पे आप 98% बिफोर ओसी ले रहे हैं? आप 95% बिफोर ओसी ले सकते हैं और 5% ऑन रिसीट ऑफ ओसी देना है आपको। तो हमेशा ये चीज़ की ध्यान रखना है कि पेमेंट शेड्यूल जो होता है उसकी शीट को आपको क्लियरली देखना है और उसमें कुछ भी इरेगुलरिटीज़ या कोई आपको परसेंटेज वाइज कोई डिफरेंस आया तो वो साइट हेड या जो डेवलपर है उनके साथ आपको डिस्कस करना है। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। और चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका क्लोजिंग। तो प्रोजेक्ट देखते समय क्या स्टेजेस होती है? एक होता है स्क्रीनिंग, दूसरा होता है शॉर्ट लिस्टिंग और तीसरा होता है क्लोजिंग। मान लो आपने कोई प्रोजेक्ट स्क्रीन किया है तो कम से कम कितने स्क्रीन करने हैं आपको? तो आपने 6 या 7 प्रोजेक्ट स्क्रीन किए। स्क्रीन करना मतलब क्या है? स्क्रीन करना मतलब आपके लोकेशन में आपके बजट के हिसाब से और आपके जो भी डेवलपर वहाँ पे रेपुटेड है उसके नज़रिए देखते हुए आपको स्क्रीनिंग करनी है। तो आपने 6-7 प्रोजेक्ट स्क्रीन कर लिए। आप उस 6-7 में से आपको शॉर्ट लिस्टिंग करने हैं। तो शॉर्ट लिस्टिंग कितनी होनी है? आपको मैक्सिमम 2 या 3 शॉर्ट लिस्ट करने हैं और वो 2 या 3 शॉर्ट लिस्ट में ही आप अपनी फैमिली को लेके जाना है। आपको हर प्रोजेक्ट में स्क्रीनिंग में फैमिली को लेके नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? बिकॉज ये काम आपको करना है एज ए स्पाउस। और शॉर्टलिस्ट में जो आप 2 या 3 प्रोजेक्ट्स देखने जा रहे हो जो एग्जैक्टली आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, जो बजट है, जो लोकेशन है, जो कन्वीनियंस है, जो क्वालिटी है, जो रेपुटेड डेवलपर है, उन्हीं 3 को शॉर्टलिस्ट करना है और फैमिली को दिखाने लेके जाना है। आप जब दिखाने लेके जाते हो तो क्या करना है, क्या प्रोसेस फॉलो करनी है? चलो इसी पे एक इंटरेस्टिंग सवाल मैं आप लोगों को पूछता हूँ। नॉर्मली जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो कितने मीटिंग में आप क्लोज करते हो? एक मीटिंग में? एक मीटिंग में तो मुश्किल होता है सर। अच्छा 3 मीटिंग में? ओके। 2 मीटिंग में? ओके। अच्छा जल्दी डिसीजन ले ही नहीं पाते आप लोग? ओके। चलो इसका एक बेहतर सोल्यूशन है अपने पास। आपको नॉर्मली 3 मीटिंग्स में डील क्लोज करनी है। तो पहली मीटिंग में हमने स्क्रीनिंग कर लिया, 7 में से स्क्रीनिंग करके हमने 3 प्रोजेक्ट्स को शॉर्टलिस्ट किया है और जो 3 शॉर्टलिस्टेड प्रोजेक्ट्स हैं उसी में से हमें फाइनली क्लोज करना है। तो जिस दिन आप सेकेंड मीटिंग के लिए जा रहे हो ये 3 प्रोजेक्ट्स को, तो आपको थोड़ा और प्रिपरेशन करके जाना है क्योंकि आपको बिल्डर ने भी आपको सीरियसली लेना है। तो क्या प्रिपरेशन करना है आपको? आपको फैमिली के साथ आना है, नंबर 1। नंबर 2 आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी अगर लोन सैंक्शन लेटर है उसकी कॉपी और आपकी डायरी। उस डायरी में आपको डाउन पेमेंट को जो आप करने वाले हैं उस प्रॉपर्टी के साथ उसकी क्या क्या आपकी हेडिंग से कैसे डाउन पेमेंट आप पे कर रहे हो। तो शायद आप पे करते समय आपके कुछ फंड्स रहेंगे, पीएफ से आपके फंड्स आएंगे, कुछ आपके सेविंग से आ सकते हैं, कोई म्यूचुअल फंड से आ सकते हैं। तो उसका बाइफर्केशन और उसकी टोटलिंग
वो करना है। और ये सब चीज़ें आपको जिस दिन सेकेंड मीटिंग के लिए आप डेवलपर के ऑफिस में जा रहे हैं उनके साथ करनी है। तो आप जब जाएंगे तो आपकी फैमिली आपके साथ रहेंगी और ये सब डॉक्यूमेंटेशन आप अपना करके जाएंगे। तो फैमिली को आपने पूरा साइट टूर कराया, फ्लैट विजिट दिखाया, क्या व्यू मिल रहा है वो सब कराया, और फाइनली आप डेवलपर के साथ बैठे हैं डिस्कशन के लिए। अभी यहाँ पे एक गेम चेंजर होता है। आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स लाए हैं वो प्लास्टिक फाइल या फोल्डर आपको टेबल पे रखना है और डेवलपर के साथ डिस्कशन में करना है। बहुत ये होगा कि साइट हेड या डेवलपर आपको उसी दिन प्रेशर करे या आपको बोले कि नहीं सर आज के दिन में ये स्पॉट ऑफर है या आज आप ले सकते हो, तो फिर आपका मिस आउट होगा, ये हो वो हो, अलग अलग रीजंस करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज उनको पता है कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो, आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट क्लाइंट हो, आपने कितना होमवर्क किया है उनको पता है। क्योंकि आपने तो पूरा होमवर्क करके ही आप बैठे हो ना, तो उनके लिए तो इम्पोर्टेंट क्लाइंट है, तो आपको छोड़ेंगे नहीं वो। तो आपको क्या करना है, आपको सब डिटेल में बताना है कि आपका डाउन पेमेंट कैसा रहेगा, कितने अमाउंट का लोन लेके आप करने वाले हैं, और लोन के साथ साथ आपको सैंक्शन लेटर का जो कॉपी है वो भी आपको दिखाना है। तो जैसा ये ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी आपकी बन गई डेवलपर के साथ, तो बिल्डर आपको उसी दिन स्पॉट ऑफर दे देगा, और वो स्पॉट ऑफर आपको बॉटम रेट रहेगा जो आपको डील लेने के लिए बेस्ट हेल्प कर सकता है। अब वो क्या करने हैं आपको, उसने स्पॉट ऑफर का कुछ प्रेशर दिया तो आपको तुरंत एग्री करना है? नहीं सर, आपको उठ के उनको हैंडशेक करना है और उनको बोलना है सर यू आर फॉर्चुनेट कि आप हमने जो शॉर्टलिस्ट किए हैं उन 3 में से आप एक हो, और 2 कंपनीज या 2 ऑफिसेस मुझे और विजिट करने हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे बेस्ट ऑफ बेस्ट रेट दे। तो डेवलपर थोड़ा सा हड़का पाया हो सकता है और देगा आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट रेट। उसी तरह आपको बाकी 2 कंपनीज में भी ये प्रोसेस फॉलो करनी है और बॉटम रेट वाले जो भी कोटेशंस है उसको लेके आना है। जैसे आप ये कोटेशंस लेके आएंगे, फिर आप एक दिन का टाइम लेके फैमिली के साथ डिटेल डिस्कशन करिए कि बेस्ट रेट क्या होगा, कौन से लोकेशन में आपको प्रेफर्ड है, फैमिली का व्यू क्या है, और अगर आपका कोई फैमिली लॉयर है तो एक आध दिन उनके साथ स्पेंड करिए, बट ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, बिकॉज 2 दिन के अंदर आपको ये डील क्लोज करनी है। तो मेरे हिसाब से आपकी क्लोजिंग तीसरी मीटिंग में होनी ही होनी है। तो ये लॉजिक होना ही चाहिए। तो अगर हम 3 मीटिंग में अच्छी प्रॉपर्टी अच्छी लोकेशन में अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं, ये सब रूल्स फॉलो करने के बाद। तो कल हमने 7 रूल सेट किए थे और आज हमने 4 टोटल रूल्स जो गेम चेंजर है उसको हमने देखा है। चलो कैसा लगा दोस्तों, बढ़िया लगा ना? और ये सीक्रेट भी है, गेम चेंजर भी है, बट आपको थोड़े एफर्ट्स और थोड़ा स्मार्ट काम भी करना पड़ेगा, तब जाके ये आपका डील आएगा ना। ओके, वेरी नाइस। तो ये समझने के लिए ही आपको बेनिफिट लेना है आगे। ओके, थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। और हम चाहेंगे कि ऐसे ही हम वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके साथ बनाते जाएं और आप हमें इसी तरह से सपोर्ट करें। मैं चाहूँगा कि और जल्द से जल्द आप इतना सब्सक्रिप्शन जो भी करना है करिए, और हमें टाइम टू टाइम हमें मौका दीजिए कि अच्छे अच्छे वीडियोस आपके साथ हम शेयर करें और लेके आए आपके लिए। थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।